Hey guys, this is Rahul. Today is 22nd May 2020. Welcome to our current affairs top 5 series. This video is highly important for all Indian government exam. As your state government exam just like bank, SSC, JPSC, BPSC, JSSC, CTAT, JTAT, CSAT, CDS, CAPF and many more exams. Let's see इस वीडियो के इन में आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और एक बात इसमें नया क्या है, तो हम लोग इस वीडियो में जो भी सारे इन्फॉर्मेशन है वो सारे डिस्क्रिप्शन वे में दिए जा रहे हैं। यानी हमारा जो करंट अफेयर्स का पार्ट ये होगा उसमें सारे विस्तृत जानकारी दी जाएगी। और इस वीडियो के आधार पर नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें जितने सारे इस वीडियो के आधार पर क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे एमसीक्यू को उस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी मत भूलिएगा, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके वेल विशर्स भी इस वीडियो के बेनिफिट ले सके। तो देखते हैं हमारा आज का पहला सीरीज़ में क्या है। देखिए आज का हमारा जो पहला टॉपिक में आ रहा है वो है कोणार्क मंदिर के बारे में जो उड़ीसा में है। देखते हैं। भारत सरकार ने उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के सौरकरण सोलराइजेशन के लिए एक योजना शुरू की है। ध्यान दीजिएगा, सोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर एरिया को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से लेस कर दिया जाता है। यहाँ यूँ कहिए कि सारे काम, जितने सारे इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा वो सारे सौर ऊर्जा से ही किया जाएगा। इसका जो घोषणा किया गया है वो है नई और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य की अगर बात की जाए तो उड़ीसा के कोणार्क ऐतिहासिक सूर्य मंदिर और शहर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करना है। तो ये इनका मुख्य लक्ष्य है। इस योजना के तहत जो लक्षित है वो है 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़े हुए सौर परियोजना को स्टार्ट करना, साथ ही सौर ऑफ ग्रिड एप्लीकेंस को स्थापित करना। इसकी स्थापना 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए MNRE के माध्यम से भारत सरकार से लगभग 25 करोड़ रुपीस की सहायता से की जाएगी। इस परियोजना का कार्यान्वयन उड़ीसा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ORDA द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से 26 रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है। भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017 में सार्वजनिक अधिप्राप्त मेक इन इंडिया प्लान आदेश जारी किया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 127 वस्तुओं को अधिसूचित किया है, जहां PPP MII पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मेक इन इंडिया 2017 के अनुसार स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को खरीद की वरीयता दी जाएगी। इसका उद्देश्य स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्रोत्साहन करना भी है। बेसिकली इन सभी के पीछे जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है वो है कोविड-19 का जो एक इफ़ेक्ट हमारे दुनिया में है, जिस प्रकार से हमारे देश में भी महामारी का जो एक प्रभाव पड़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसे ग्रो करने के लिए, हमारे घरेलू चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ऐसी स्टेप लिए जा रहे गवर्नमेंट के द्वारा। जिस प्रकार से आपने सुना भी होगा आत्मनिर्भर अभियान के थ्रू जिस प्रकार से 20 लाख करोड़ रुपये गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया है, तो इन सभी के ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे चीज़ें लागू की जा रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी STIMST ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए परीक्षण के दौरान उपयोग के लिए एक चुंबकीय नैनो पार्टिकल आधारित RNA निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन किट अगप्पा चित्रा मांगा लॉन्च किया है। इस किट को स्वतंत्र रूप से कोविड-19 RNA आइसोलेशन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा मान्यता दिया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे अनुमोदित किया गया है। SAR कोविड-2 का पता लगाने के लिए किट का उपयोग RT-LAMP, RT-qPCR, RT-PCR और अन्य आइसोथर्मल और PCR आधारित प्रोटोकॉल के लिए RNA निष्कर्षण के लिए किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट अब मैंने जो यहाँ पे ऐड किया है वो पर्टिकुलर जो UPSC एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें खास तौर पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है यह किट जो होगा वो मरीजों के नमूने से RNA को पकड़ने के लिए चुंबकीय नैनो का उपयोग करके RNA को अलग करने के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है।
तो ये एक हमारा एक नया इनिशिएटिव होगा जहाँ पर नैनो पार्टिकल के थ्रू आरएनए का निष्कर्षण करते हैं। आरएनए ध्यान दीजिएगा जहाँ पे दो बातें होती है, एक डीएनए और एक होता है आरएनए। तो इस आरएनए के थ्रू हम लोग का जो एक कोविड-19 का एक किट होगा, एगप्पा चित्रा एक किट ऐसा इन्वेंट हुई है जिसके थ्रू आरएनए एक्सक्रेशन करके उसे निष्कर्षण करके कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 मई एवरी ईयर इन इंडिया। हमारे देश में प्रत्येक साल 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे जो एक उद्देश्य है वो देख लेते हैं। यह दिन आतंकवाद के असामाजिक कृत्य और मानव पीड़ा और जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, अगर बात करें राजीव गांधी की, तो वो हमारे देश के 7वें प्राइम मिनिस्टर थे, की पुण्यतिथि का प्रतीक है। ध्यान दीजिएगा, हुआ ये था कि 21 मई 1991 को राजीव गांधी को कुछ टेररिज्म अटैक के द्वारा उन्हें मार दिया गया था। तो उस दिन के बाद से नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाए जाने शुरू करते हैं हमारे देश में। यह दिन शांति और मानवता के संदेश को फैलाने और लोगों में एकता को बढ़ावा देने के लिए भी जाना जाता है। कोविड-19 महामारी के कारण इस दिन सावधानी के साथ मनाया जाना तय किया गया है। गृह मंत्रालय ने ऐसा सलाह दिया है कि आतंकवाद विरोधी प्रतिज्ञा को अधिकारियों द्वारा अपने कमरे या कार्यालय में पूरी तरह से लिया जा सकता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20 मई एवरी ईयर। विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक साल 20 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मधुमक्खियों, तितलियों, चमगादड़ और गौरैया जैसे परागकणों पोलिनेटर्स के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। 2020 विश्व मधुमक्खी दिवस का विषय मधुमक्खियों को बचाओ रखा गया है। पहला विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई 2018 को मनाया गया था। यह दिन मधुमक्खी पालन के प्रमुख एनाटोन जानसा की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जिनका जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। इसका पहल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया था। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डेज हियर। जम्मू कश्मीर शासन की अधिसूचना के अनुसार अधिवास पत्र प्राप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर में कितनी अवधि तक निवास करना आवश्यक होगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही आपको ये बताना है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो हमारा आज का टॉप 5 करंट अफेयर्स का सीरीज कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।